इंडिया के अंदर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि भाई प्रोटीन पाउडर गलत है। मैं ये फील करता हूँ कि वर्कआउट से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हो। तो मेरे ख्याल से यंगस्टर को मोटिवेशन के लिए सबसे पहले तो अपने आप को पैशनेट बनाना। मैं फीवर में भी होता हूँ ना, आज रात को मुझे बुखार आ गया तो सुबह में जिम चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत मोटिवेट करता है। नमस्कार सर। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो क्योंकि कैसे हो आप? बस मैं एकदम बढ़िया हूँ, बताइए। सबसे पहले आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताओ। लाइफ जर्नी के बारे में अगर बात करें तो देखिए, मैं बेसिकली एक छोटे टाउन से आता हूँ जो अपने टोंक के पास में देवली है, हमारे अपने राजस्थान में। तो 12th तक मैंने वहाँ से कंप्लीट की। उसके बाद लगा कि कॉलेज के लिए कहीं तो जाना है, तो जयपुर की तरफ निकला। और उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद बचपन से शौक तो था कि कभी बॉडी बनानी है, मतलब बस मन में था कि यार बॉडी तो बनानी है। तो जयपुर आने के बाद 2-3 साल जब कॉलेज के निकले, तो एक छोटा मोटा जो जिम होता है सब लोग यूज़ करते हैं, 1-2 घंटे के 200-300 रुपये वाले। हम्म, तो वो जिम ज्वाइन किया और थोड़ा स्टार्ट किया। बट ये रहता है कि फिर धीरे धीरे फैमिली का किसी का सपोर्ट होता नहीं है इन चीज़ों में। अभी तो फिलहाल सबको सपोर्ट मिलता है, पर उस टाइम पे सपोर्ट नहीं था। तो क्योंकि एक्चुअली ये जो फील्ड है इसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, आपके पास पैसा होना चाहिए तो आप हम्म, अपनी डाइट पूरी कर सकते हो। तो खुद ने फर्स्ट ईयर से जॉब करना शुरू किया, कॉलेज के साथ जॉब भी शुरू कर ली। तो उससे जो पैसा आने लगा वो फीस में, थोड़ा डाइट वगैरह में, सप्लीमेंट उस टाइम खरीद नहीं पाते थे। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। पर पैशन था ही, मतलब कभी छोड़ा नहीं। कंटिन्यूसली वर्कआउट करना शुरू किया, चीज़ें करी। पहले फैमिली अगेंस्ट थी, पर जब रिजल्ट्स आने लगे लाइफ में हम्म। तो सबको लगने लगा कि यार नहीं, कर रहा है कुछ ये इसमें। तो इस तरह से लाइफ शुरू हुई। मुझे देख के फैमिली में लोग भी मोटिवेट होने लगे, इस तरह से चीज़ें होने लगी। फिर मैंने कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जॉब थी, तो मैं जिस जिम में जाता था उसके ओनर ने मुझे बोला कि बॉडी ठीक हो गई थी, तो बोला कि यार आप यहीं ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। तो ट्रेनर के रूप में। हाँ, तो फिर 1-1.5 साल वहाँ पे ट्रेनर बना। तो वहाँ से वो बहुत हेल्प किया मुझे। जो आपका कोच था। हाँ, उन्होंने हेल्प की। और जब ट्रेनर में रहा ना, तो ट्रेनर में क्या रहता है कि बेसिकली आप लड़कों को कराओगे हम्म, तो आपको एक्सरसाइज आनी चाहिए। हम्म, मान लो कि मैं तो इतना सीखा हुआ नहीं था, तो एक्सरसाइज के नाम, किस तरह से आपको चेंज करना है, वो सब सीखा, डाइट वगैरह। तो उस 1-1.5 साल की जो मेरी जर्नी थी, जो ट्रेनर की, उससे पैसा जो आता था अपनी डाइट पे लगाना, चीज़ें करना, उसमें वहाँ से मैं निकला। उसके बाद फिर रेगुलरली लाइफ चलने लगी। फिर मैंने धीरे धीरे फ्रीलांसिंग सप्लीमेंट्स बेचना शुरू किया, जो क्योंकि जिम में सभी करते हैं लड़के हम्म, जो ट्रेनर होते हैं, क्योंकि सैलरी बहुत कम होती है। हम्म। 8-10 हज़ार के आसपास सैलरी होती है एक ट्रेनर की। एक ट्रेनर की। हम्म। अभी तो शायद थोड़ी ज़्यादा हो गई, उस टाइम पे मतलब आपके टाइम पे थोड़ा 2014-15 की बात करो, 2014-15 14 में। 15। तो उस टाइम पे बहुत कम सैलरी होती थी, 8-10 हज़ार रुपये 2 टाइम की। उसमें भी आपको मॉर्निंग में 6 बजे पहुंचना है, फिर आप 10-11 बजे फिनिश करोगे, फिर घर जाओ। फिर इवनिंग को फिर आना। इवनिंग में, हाँ, 5 से 9-10 बजे का वो टाइम। तो मतलब नींद पूरी नहीं हो रही है, चीज़ें हो रही है। माइंड में स्ट्रेस हो रहा है। बिल्कुल वो चीज़ें होती थी। तो फिर वो सप्लीमेंट्स बेचना शुरू किया। तो इस तरह से मतलब खुद के खुद खर्चे निकाले लाइफ में, क्योंकि वो सबका स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, ऐसा नहीं होता कि भाई चीज़ें। पापा बेसिकली जो मेरे हैं वो पुलिस में हैं। हम्म। बट जब गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं तो उनका माइंड सेट एक अलग होता है हमेशा। उनको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए हाँ, बेटे से भी। वही वही वो मुझे भी ये चाहते थे कि आप भी ये बनो पुलिस में। हम्म। सर, काफी लड़के जो मतलब जिम करना चाहते हैं बट वो रेगुलर अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते। आप अपने आप को रेगुलर मोटिवेट कैसे करते हो? मेरा मोटिवेशन हमेशा, क्योंकि देखो इसके अंदर एक मजबूरी में कोई भी चीज़ आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। आज अगर आप हो, अब आप मेरे पास बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जैसे आप हो। अब आपने 3 महीने तो जिम कर लिया, हम्म, ठीक है, जा रहे हो, आप उठ भी रहे हो। हम्म, बट अगर वो आपका क्या है कि कोई शादी तक का एक वो है टारगेट कि मेरे घर में कोई शादी है, हम्म, या फिर आपका कोई ऐसा है कि यार 2-3 महीने बॉडी बनानी है, तो इसमें आपका पैशन होना चाहिए। हम्म। जब ये कोई भी अगर हैबिट आपकी पैशन बन जाती है ना, तो उस चीज़ को आप कंटिन्यूसली करना शुरू कर देते हो। हम्म। तो मोटिवेट होने के लिए आपको अपनी लाइफ में उसको अपना पैशन बनाना पड़ेगा। अब। आज मेरे साथ ऐसा है कि मैं फीवर में भी होता हूँ ना, आज हम्म। रात को मुझे बुखार आ गया तो सुबह में जिम चला जाता हूँ, अच्छा। क्योंकि मुझे वो बहुत मोटिवेट करता है कि यार मैं एक्सरसाइज करूंगा, मेरे को स्वेटिंग अंदर होगी। से आवाज आने लग हाँ, जाती है। मुझे स्वेटिंग होगी, मेरा बुखार हट जाएगा। तो हम्म, एडिक्शन हो जाता है उस चीज़ का। तो मेरे हम्म। ख्याल से यंगस्टर को मोटिवेशन के लिए सबसे पहले तो अपने आप को पैशनेट बनाना पड़ेगा।
उस काम के लिए खुद को उस जागरूक काम बनाओ। बस बस वर्कआउट के लिए कि अपने आप को पैशनेट बनाओ और ज़्यादा दूर का मत सोचो हम्म, कि मेरे को ये बना लेना है उतना करना है, बस वर्कआउट करो जाके। नॉर्मल क्लीन, हाँ, एक्सरसाइज। क्लीन डाइट रखो बढ़िया आराम से, थोड़ा टाइम दो अपने आप को। सर जिम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन, मतलब कि क्या आप खा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। बट हम किसी चीज़ को देखते हैं जिम जाने के बाद भी तो उसको खाने की इच्छा हो जाती है, तो आप खुद को कैसे कंट्रोल करते हो? हाँ, ये बेसिकली ये चीज़ें सबके साथ होती, मेरे साथ भी होती है। हाँ। और ये होता है कि खाओ, खाने के लिए किसी ने मना नहीं किया, खाओ। बट फास्ट फूड खा सकते हैं जिम करते टाइम? फास्ट फूड वैसे आप नहीं खा सकते कि आप डेली खा रहे हो, तो हम्म। वो चीज़ तो हो नहीं पाएगी। हम्म। हाँ, अपना एक टारगेट बनाओ, सप्ताह हम्म। में एक दिन अपना रखो। हम्म। जैसे कि आप सोमवार से शनिवार तक वर्कआउट कर रहे हो, हम्म। एक अच्छी डाइट पे रहो, क्लीन डाइट। और एक संडे आता है या कोई भी दिन जो आप बनाना चाहो, उस दिन अपना बढ़िया खाओ। अगर आप मतलब फास्ट फूड में जो भी खाना पसंद करते हो, पिज्ज़ा, बर्गर, कचौरी, समोसे, जलेबी, जो भी आप खाना पसंद करते मतलब खा तो हो, सकते खाओ हैं। खाओ, बिल्कुल खाओ। अच्छी ये भी नहीं कि पर भर के खाओ कि पूरा दिन, सुबह समोसा, 6 शाम दिन को मेहनत कचौरी, करे, हाँ हाँ 7वें दिन सब वैसा नहीं। बराबर। सुबह अपना जो भी अच्छा खाना खाओ तो खाओ, बट उसको ना डेली रूटीन मत डालो। अगर मैं मेरी बात करूँ आप, तो मेरा जो बेसिकली खाना होता है, मंडे टू सैटरडे तक मैं डाइट पे रहता हूँ। डाइट मतलब सुबह में मेरा जो भी खाना होता है वो क्लीन फिक्स डाइट, रहता है सब हाँ कुछ। फिक्स रहता है, बिल्कुल फिक्स क्लीन डाइट रहती है। हम्म। वीक में एक दिन मैं चीट करता हूँ कि भाई संडे हो गया, बाहर फैमिली के साथ खाना है या मैकडोनल्ड्स में खाना है जो भी। और ऐसा भी नहीं है कि बस संडे फिक्स है, बीच में कोई भी दिन आ सकता है, घर में कोई फंक्शन आ गया फैमिली में, घर में कोई अच्छा खाना बन गया, तो किसी भी दिन कर लो। बट वो वर्कआउट अगर आप कर लेंगे तो वो चीज़ें कवर हो जाती है। तो डेली फास्ट फूड नहीं, उसके लिए तो आपको कभी डाइट कभी फॉलो कर, चलता है। हाँ बिल्कुल कभी कभी चलेगा। सर अगर किसी को जिम स्टार्ट करना है, बिल्कुल मतलब न्यू न्यू, मतलब स्टार्ट ही करना है, अभी कुछ सोचा नहीं है भाई, कल परसों से चल रहे हैं, हम्म। तो उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए इसको? देखिए, उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने जो आपको पहले बताया कि एक खुद को मोटिवेशन पैशनेट तो करना होना पड़ेगा, चाहिए, हाँ। उसका एडिक्शन बनाना पड़ेगा खुद को। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्टार्टिंग में नहीं बनेगा। पहले हम्म। अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दो। आप पहले अपने आप को एक महीने के लिए लेके जाओ, हम्म। एक महीने तक हल्का हल्का वर्कआउट शुरू करो, हम्म। धीरे 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 अपने वर्कआउट को बढ़ाओ, हम्म। थोड़ी थोड़ी डाइट्स करो और अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ। और ये मत सोच के कभी जाओ जिम में कि भाई मेरे को तो 3 महीने में बॉडी बना लेनी है, 6 महीने में, 1 साल में। अपने आप को ये मान लो कि अगर आप जिम गए हो तो ये फील करो कि बस मुझे वर्कआउट करना है। अब वो लाइफ टाइम भी हो सकता है। हम्म। अगर मैं ऐसे कोई पूछता है कि आप कब तक वर्कआउट करोगे, तो मैं कहूँगा कि टिल द डेथ, जब तक जिंदा हूं ना उस दिन तक करूँगा। तो अच्छा। वो एक पैशन बन जाता है ना। तो मेरे ख्याल से बिगिनर्स जो होते हैं उनको पहले तो ओबियसली जिम ज्वाइन कर कीजिए, हम्म। हल्का हल्का वर्कआउट शुरू करो, हम्म। अच्छा डाइट में खाना शुरू करो, वो वेज भी हो सकता है या जो नॉन वेज खाते हैं वो भी हो सकता है। और नॉन बढ़िया वेज चीज़, खाना इम्पोर्टेंट है क्या जिम के लिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो, सबका अपना अपना है, नॉन वेज खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं। वेजिटेरियन भी आपको मतलब बहुत अच्छे अच्छे, वेजिटेरियन हो गया, आप अच्छी बॉडी बना सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल, वेजिटेरियन में आपको बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर मिल जाएंगे जिनकी हम्म। बॉडी बहुत अच्छी है। हम्म। तो वेजिटेरियन में भी सारे सोर्स है आपके पास, जैसे कि आप अच्छे अच्छे दालें लो, ठीक है। स्प्राउट्स जो होते हैं अपने, मूंग चना, वो लो, दही लो, ओट्स लो, पनीर लो, एक टोफू आता है जो अपना सोया पनीर होता है, वो लो। सोयाबीन के जो प्रोडक्ट, सोया चंक्स, सोया चाप भी ले चंक्स सकते हो, वगैरह, हाँ। सोया चाप। सोया चाप, सोया चाप नहीं, सोया चाप वो नहीं। एक्चुअली जो बाहर का है वो गलत है। अच्छा। घर में अपनी जो बड़ी आती है वो हम्म। सोया चाप के अंदर एक्चुअली क्या है कि वो जो बाहर बनाते हैं ना, उसमें केवल 20% सोयाबीन है, हम्म। 80% मैदा है। अच्छा। अगर आप ये उसके ऊपर सोचते जो हो, कवर होता है। हाँ बिल्कुल, जो आप सोचते हो ना बाहर जाके कि मैं तो सोया सोया चाप खाया यार, आज तो बढ़िया डाइट हो गई, नहीं। वो आपने जो खाया है वो एक्चुअली मैदा है 80%। तो वो एक चीट मील है, मतलब जो आप बता रहे हो फास्ट फूड टाइप में, वो है वो। घर में जो सोयाबीन की अपनी बड़ी होती है उसका बढ़िया, घर में मैं भी, घर में मम्मी बना सकती है, आप बना सकते हो। कुकर में डाल के बॉईल किया, हम्म। उसको पानी निकाल लिया अपन ने, उसके बाद में थोड़ा प्याज हरी मिर्च कट करके थोड़ा छोंक लगा के उसमें डाल के, नमक मिर्ची वगैरह डाल के, उसको बहुत अच्छा बनता है। सर एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए क्या सप्लीमेंट्स को लेना बहुत जरूरी है? देखो, बेसिकली सप्लीमेंट्स एक, वैसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि सप्लीमेंट्स को लेना नहीं लेना वो एक अलग चीज़ है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी डाइट अगर अच्छी है, हम्म। आप नॉर्मली डाइट अगर अच्छी कर रहे हो, तो सप्लीमेंट्स की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। हम्म। बट जब आप एक अलग लेवल पे आ जाते हो, जैसे कि मैं मेरी बात करूं, जब आपकी बॉडी अच्छी हो जाती है, जब मतलब आप, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है? हाँ, तो देखिए, इंडिया के अंदर इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि हम्म। भाई प्रोटीन पाउडर गलत है। नहीं, प्रोटीन पाउडर जो है वो आपका एक सोर्स है, अमीनो सोर्स है। सोर्स का मतलब ये होता है कि, जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के नहीं लिए। वैसे नहीं, जैसे कि मान लो कि सप्लीमेंट्स का जो यूज होता है बेसिकली, वो यूज होता है कि भाई मान लो मैं हूं, अब मैं
बॉडी वेट मेरा है 75 किलो। हम्म, मुझे बॉडी वेट का, एक्सरसाइज करने वाले बंदे को चाहिए बॉडी वेट का डबल प्रोटीन। 75 मतलब 140 ग्राम मुझे पर डे। हम्म, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, आपका वेट होगा 70, तो आपको चाहिए 70 ग्राम प्रोटीन पर डे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। हाँ, अब आप जो हो अपनी डाइट में, नॉर्मली मान लो कि हम इंडियंस हैं, मे बी क्या खाते होंगे, सुबह में पोहा खा लिया हम्म, चाय के साथ, दिन में दिन में खाना खा लिया। आपने खाना खाया, खाने में भी क्या खाया, रोटी है या हम्म, आलू गोभी की सब्जी। या तो दाल आ गई, चावल आ गया, दाल पनीर भी, आ गई कभी कभी। कुछ भी, ठीक है। तो वो, चलो पनीर आ गया, उसमें आपने 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम प्रोटीन ले लिया। शाम को घर में नॉर्मली आलू टमाटर की सब्जी बनी, अपन ने वो खा लिया। तो आपकी डेली लाइफ में आप ले 70 ग्राम तो प्रोटीन ले ही नहीं पा रहे हो अपनी बॉडी के जितना, जितना अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 70 ग्राम की, वो आप पूरी कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है। तो प्रोटीन क्या करता है, वो एक रिप्लेसमेंट है। अगर आपने एक स्कूप प्रोटीन पिया तो 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया। ठीक है। और 25-30 ग्राम का आपने अपनी डाइट से पूरा कर लिया, 70 ग्राम हो गया। तो वो 70 ग्राम का जो है एक सोर्स है प्रोटीन। तो वो सप्लीमेंट जिसको लगता है, जैसे मैंने डाइट की बात बोली ना आपको, कि अगर आप अच्छी डाइट खा करते हो, कि आपको बढ़िया से आप खा रहे हो, चीजें कर रहे मतलब हो, अच्छी फैमिली से, मतलब अच्छा खाना मिल हाँ, रहा है। तो ठीक है। अदरवाइज नहीं हो रहा तो एक सोर्स है वो सप्लीमेंट सोर्स। जैसे मैं हूँ, अब मेरे को 140 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है। अब मैं 140 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा करूंगा, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। ठीक है, मैं चिकन खाता हूँ, अंडे खाता हम्म, हूँ। ओके। अब मैंने 100 ग्राम चिकन लिया, हम्म, 100 ग्राम चिकन ले लिया, 100 ग्राम चिकन में होता है 30 ग्राम प्रोटीन। हम्म, ठीक है, मेरा 30 ग्राम हुआ। मैंने मान लो कि 10 अंडे खा लिए, एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन, 70 ग्राम हो गया। अब उसके बाद मेरे पास नहीं बचा कोई सोर्स, तो मैं क्या करता हूँ, वर्कआउट के बाद एक स्कूप प्रोटीन, तो 95 ग्राम। फिर रात को सोने से पहले एक स्कूप प्रोटीन, तो 120-30 ग्राम। और 10-20 ग्राम किसी और से, तो मेरा टारगेट कंप्लीट। हम्म, तो प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का लो, अच्छे ब्रांड का लो, ओरिजिनल लो। ऑनलाइन पे बहुत फेक है, बट आप अच्छे स्टोर से, अच्छी जगह से, या अच्छे उससे परचेज करो, सप्लीमेंट्स ले सकते हो। पर आपका वही अवधा सवाल ये था कि भाई सप्लीमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको नीड है तो सप्लीमेंट्स गलत भी नहीं मतलब है। अपनी बॉडी पे डिपेंड होता है हाँ। कि बॉडी अगर मांग रही है तो दे दो, नहीं मांग रही तो रहने हाँ, दो। अगर आपकी डाइट पूरी नहीं हो रही तो आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी डाइट पूरी हो रही है तो ज़रूरत नहीं है। कोई बंदा जिम जा रहा है, अगर वो अपनी डाइट से ही प्रोटीन पूरा कर रहा है तो उसे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट की। और मान लो कोई बेचारा जॉब करता है, सुबह से शाम उसकी जॉब है, वो अपनी डाइट पूरी नहीं कर पा रहा। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से जो हाँ, अच्छा। तो उसको मान लो कि बेचारे को अपना वर्कआउट कर रहा हो, उसको तो ये स्मार्ट वर्क हो गया कि भाई उसने प्रोटीन पिया, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ, ज़्यादा नॉर्मल टाइम, नॉर्मल वे में कर लिया हाँ, अपन ने। मतलब कि एक स्मार्ट वर्क हो गया ना। हाँ। बट गलत नहीं है, सप्लीमेंट्स हमेशा अच्छे कंटेंट उससे बनते हैं, दूध को सुखा के। वे प्रोटीन जो होता है हम्म, वो दूध को सुखा के बनता है, और उसको पूरा सुखा के फिर उसको प्रिजर्वेटिव करके बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है। दूध हम घर में भी पीते हैं, हम्म, तो उसी से बनता है वो। प्रोटीन भी काफ़ी तरह के होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोटीन दो तीन तरह के होते हैं। एक वे प्रोटीन होता है, एक आइसोलेट होता है, और एक कंसंट्रेशन होता है। तीन तरह के प्रोटीन्स होते हैं। अगर किसी को मसल बिल्ड करना है, किसी को मान लो जैसे आप ही हो, आप इतने मोटे नहीं हो, जिम ज्वाइन करना है, हाँ, ठीक है, मसल बनानी है, तो आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। और कोई अगर मोटा है तो हम उसको आइसोलेट रिकमेंड करते हैं, कि उसको फैट लॉस में जल्दी काम आएगा आइसोलेट। ठीक है। एक होता है लास्ट हाइड्रोलाइज। तो हाइड्रोलाइज होता है सबसे प्रीमियम फॉर्म, वो प्रोफेशनली लोग यूज़ करते हैं, बट उसमें ये होता है कॉस्टली पड़ता है। तो नॉर्मली जो मार्केट में चलते हैं वो होते हैं वे प्रोटीन और आइसोलेट। ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि भाई फ़र्क क्या है दोनों में, कि एक वे है एक आइसोलेट, फ़र्क क्या है। फ़र्क बस इतना सा आता है कि जो वे प्रोटीन होता है ना, उसमें थोड़े से कार्ब्स एडेड होते हैं, थोड़े कार्ब्स होते हैं हम्म, उसके अंदर प्रोटीन के साथ। तो वो क्या करता है, मसल्स बनाता है। और जो आइसोलेट होता है वो ज़ीरो कार्ब्स होता है, ज़ीरो शुगर ज़ीरो कार्ब्स। तो वो क्या करता है, जो भी एक फैट लॉस करना चाहता है उसको केवल प्योर प्रोटीन मिलता है उससे। हम्म, तो जब प्रोटीन मिलेगा बॉडी को तो वो फैट फैट रिप्लेस करता है, फैट की जगह मसल्स को कन्वर्ट करता है। और आइसोलेट का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, मतलब वो बॉडी के अंदर गया, आपने पिया, तो वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर बॉडी पचा लेती है, मतलब मसल्स में चला जाता है। और वे प्रोटीन स्लो रिलीजिंग होता है, तो वो क्या करता है, 1.5-2 घंटे तक बॉडी में धीरे 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 रिलीज होता है। तो जो फास्ट डाइजेशन में होगा वो ज़्यादा काम करेगा हम्म, आइसोलेट, और वे थोड़ा वैसा होता है। तो इस तरह से दोनों है। और अगर किसी को वेट गेन करना है तो वेट गेनर यूज़ कर सकता है। सर काफी लोग हैं मतलब कि जिनको आज भी बेसिक क्वेश्चन नहीं पता जिम के बारे में। जैसे कि पहला क्वेश्चन उनका आता है कि जिम किस एज में स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या एज होनी चाहिए जिम के लिए? देखिए, अगर हम एज की बात करें ना, तो अगर अपन बाहर फॉरेन में देखें
तो फॉरेन में आप देखोगे कि 15-16 साल का बच्चा जिम ज्वाइन कर लेता है, कुछ कुछ जगह तो इससे भी छोटे हैं। इससे भी छोटे कर लेते हैं, हम्म, 13-14 साल के भी। हम्म, तो मेरे ख्याल से हमारे इंडिया के अंदर बनाया गया है कि 18 के बाद सब कुछ, हम्म। ऐसा नहीं है। 18 तक तो ओनली हाँ, पढ़ाई। 18 तक नहीं। तो आप एज कोई नहीं है मेरे ख्याल से, 13-14 साल के बाद आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो 13-14 हो, 16 हो, 18 हो, जिसका जैसा मन हो, वो एज होती है। तो उस एज में आप ज्वाइन कर सकते हो जिम को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये चीज़ है। 15-16 के लगभग लगभग। हाँ, 15-16, क्योंकि तो जिम करने से क्या हाइट रुकती है क्या, मतलब हाँ हाइट ज्यादा नहीं हो पाती, ये भी एक क्वेश्चन रहता है काफी लोगों हाँ, का। ये सवाल आपने मुझसे अच्छा पूछा। एक्चुअल में मेरे पास कितने ऐसे आते हैं जो मुझे ये बोलते हैं, जैसे आज की बात है, मैं ये शेव करवाने गया था, मतलब हम्म, सेट करवाने। तो जो हेयर कट करने वाला होता है, वो मुझे बोला उसकी हाइट कम है, तो मुझे हम्म, बोला कि भैया, उसको पता है कि मैं सप्लीमेंट्स का अपना काम है। हम्म, तो वो मुझे बोला कि भैया, ऐसे ऐसे नाम करके कोई आता है जो हाइट बढ़ाने के कैप्सूल्स या कुछ देते हैं, ठीक है, तो उससे हाइट बढ़ जाती है क्या, उसने मुझसे पूछा। हम्म। तो मैंने उसको एक बात बोली कि भाई देख, सिंपल सी चीज़ है, हाइट जो है वो जेनेटिक्स है। हार्मोन्स जेनेटिक्स, पे डिपेंड करती है। हार्मोन्स पे, वो आपके माता पिता पे डिपेंड करता है या हम्म। आपकी जो जेनेटिक्स कुछ पे। मतलब कुछ हो भी जाता है कभी कभी, कुछ हाँ साइड इफेक्ट्स आ जाए एक तरह से, हाँ, समझ लो। तो हाइट ना तो आपके एक्सरसाइज करने से रुकेगी, ना एक्सरसाइज करने से बढ़ेगी। वो आपकी जेनेटिक्स है। अगर आपने एक्सरसाइज 13 साल की उम्र में भी शुरू कर दी, तो भी आपकी हाइट को जितना जाना है वो जाएगी, वो नहीं रुकती। ये पहले से होता है कि आपने जिम ज्वाइन कर लिया था इसलिए इसकी हाइट रुक गई, नहीं, ये गलत है, बिल्कुल मिथ है ये। हम्म, कभी भी हाइट, एक्सरसाइज से हाइट नहीं रुकेगी, उसकी जितनी हाइट जानी उतनी जाएगी। और दुनिया में मैं आपके चैनल पे ये चीज़ बता दूं कि हाइट बढ़ाने की कोई दवाई नहीं है। अगर कोई कहीं कहता है कि मैं हाइट बढ़ा दूंगा, तो वो फेक फेक है। है। हाँ, वो फेक है, दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी। बॉडी जरूर बन सकती है पर हाइट नहीं बढ़ सकती। बॉडी में तो मतलब एक काम करते प्रोटीन हाँ, वगैरह। बॉडी में तो आप क्योंकि वर्कआउट करोगे, आप अच्छी डाइट शेप लोगे, दे सकते हैं मैं हाँ अच्छी शेप से। दे सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो, वो चीज़ हो सकती है, पर हाइट जेनेटिक्स है, वो नहीं बढ़ती। और एक्सरसाइज करने से हाइट नहीं रुकती। सब बॉडी को स्ट्रोंग करने से क्या माइंड भी स्ट्रोंग होता है? माइंड पे कुछ अफेक्ट पड़ते हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर कभी मैं मेरी बात करूँ तो मैं ये फील करता हूँ कि वर्कआउट से आप मेंटली स्ट्रांग होते हो। हम्म, उससे उसका मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, क्योंकि कभी भी लाइफ में ऐसा होता है ना कि मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, बिजनेस में, घर में, फैमिली में, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो मैं वर्कआउट करता हूँ, सीरियसली वर्कआउट करता हूँ। और जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को एकदम मतलब माइंडली रिलीफ फील होता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया में आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी टेंशन, इतनी परेशानी, डिप्रेशन में जाने के बाद वर्कआउट शुरू किया, और उन लोगों ने वर्कआउट से अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। अमूमन लोगों ने सुसाइड करने की भी सोची है, बहुत से ऐसे मेडिटेशन भी एग्जाम्पल। एक जिम इसमें मतलब बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से होता है? मेडिटेशन, योगा, एक इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, मतलब बॉडी बिल्डिंग और? डिफरेंस तो दोनों में काफ़ी है। देखो, अगर जो वर्कआउट की बात करोगे तो आप फिजिकली एक्टिविटी है, हम्म, आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। हम्म, और मेडिटेशन, योगा, आप अपने दिमाग को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। मेडिटेशन से आप अपने माइंड को शांत कर रहे हो, ठीक है, उसको दे रहे हो। योगा से भी आप अच्छा चीज़ें कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से दोनों अलग अलग पार्ट है, पर फिर भी आपको जिम कहीं के ना साथ कहीं साथ, दोनों का हाँ कनेक्शन है। जिम के साथ साथ आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए। पर कनेक्शन है, जैसे पर आपके सवाल का जवाब ये है कि हाँ, एक्चुअल में लोग मोटिवेट होते हैं और आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो वर्कआउट के बाद। जो बंदा वर्कआउट नहीं करता उसके माइंडसेट में, और जो वर्कआउट करता है उसके माइंडसेट में बहुत पॉजिटिविटी का फ़र्क होता है। तो ये है, फ़र्क पड़ता है। प्रोटीन और ये सप्लीमेंट से कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? देखिए, अगर जेन्युइन सप्लीमेंट्स ले रहे हो आप, प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी जगह से परचेस किया गया है, अच्छी कंपनी का है, आपने पूरा वेरीफाई किया है उसको, हम्म, कंपनियां बार कोड भी देती है, नंबर देती है, अगर आप सही से वेरीफाई करके आप यूज़ कर रहे हो किसी नोन के थ्रू, तो सप्लीमेंट्स कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करते। सप्लीमेंट्स हमेशा आपको अच्छी हेल्थ में सपोर्ट ही करते हैं। किसी के साथ कभी, जैसे आपने सुना होगा, बहुत से कहते हैं कि सप्लीमेंट्स ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत जगह से बाई कर लिया होगा, हम्म। गलत सप्लीमेंट्स यूज़ कर लिया होगा, किसी ने मतलब अपनी सस्ते के कंपनी का चक्कर में। प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको सेल कर दिया हो? हाँ, ऑनलाइन पे, मैं ऑनलाइन में सबको गलत नहीं कहता, ऑनलाइन में सारे ब्रांड्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी बेचते हैं। बट कुछ ऐसे हैं कि आज के टाइम पे जो बिगिनर्स हैं, नए नए जो लड़के हैं, वो, क्योंकि देखो सबकी बेचारों की पॉकेट मनी कम होती है। हम्म, आज अगर अच्छा प्रोटीन, उनको जहां से ज्यादा मतलब कमीशन आ रहा है वो उसको सेल कर देंगे। बस 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 नहीं, जैसे कि एक सप्लीमेंट में एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 1 किलो का बच्चे को 2,000 रुपये में अच्छा मिल रहा है, हम्म, और अगर ऑनलाइन उसको 1,200 रुपये में मिल रहा है, हम्म, तो वो क्या करेगा, वो 1,200 पे जाएगा, हम्म। क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है उसकी जेब के हिसाब कि से। भाई चलो इतना ही हाँ, अपने को चाहिए। अपने पास
इतना ही है और पॉकेट में, इतने मिल अपने रहा है को अपने को। वो माइंड में बिठा लेगा, इतने अपने को बिल्कुल। चाहिए। पर वो जो सप्लीमेंट वो आएगा, क्योंकि वो खाना है, तो वो फिर उसके बाद उसको मान लो कि रैशेज हो गए, पिंपल्स निकल गए पीठ पे, गर्मी निकल गई शरीर में, हम्म, या थोड़ा सांस में तकलीफ हो गई, हम्म, वो सब क्या होता है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, क्योंकि सस्ती क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो मैं यही बोलूंगा बिगिनर्स को, जो अपन बात कर रहे हैं ना, जैसे बिगिनर जो स्टार्टिंग करते हैं, वो कभी भी सस्ते के चक्कर में गलत सप्लीमेंट नहीं ले। अगर नहीं है लेने का तो नेचुरली अच्छे अच्छे अब खाने की नॉर्मल चीज़ें डाइट अवेलेबल है, पे हाँ, चलो। बढ़िया डाइट करो और बढ़िया से खाओ, वो सर चीज़ है। एक नॉर्मल बंदा है, मतलब मिडिल क्लास से, उसको अगर जिम करना है तो उसकी डाइट का लगभग कितना खर्चा आ जाएगा, अगर अपन नॉर्मल डाइट लेके चले जो उसकी बॉडी को मतलब नॉर्मल प्रोटीन प्रोवाइड करवा दे, मतलब विदाउट सप्लीमेंट बात कर रहे हैं हम। विदाउट सप्लीमेंट्स, मतलब नॉर्मल तरीके से। देखिए, अगर आज के टाइम पे अगर अपन बात करें तो मे बी डेली जिम का। का खर्चा ऐड करके बताना अच्छा, आपको। जिम का खर्चा ऐड हाँ, करके। देखो, पहला जिम अगर वो करेगा तो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे 1,000-1,200 रुपये महीने का जिम तो है। ठीक है, तो आप 1,200 रुपये तो वो पकड़ अच्छा लो। जिम करते हैं तुम। अच्छा जिम करोगे तो हाँ, 1,200-1,500 रुपये महीने का जिम हो गया। ठीक है, पर डे की आप उसकी 100 रुपये का मिनिमम खर्चा मान लीजिए, हम्म, जिसमें 100 रुपये में उसका स्प्राउट्स आ सकते हैं, चने वगैरह हो हम्म, गया, ओट्स का पैकेट खरीद सकता है, मतलब 3,000 रुपये महीने का उसको तीन चाहिए। हो गया, टोटल 42 हो तो गया। टोटल वही 4,500 4-5 हज़ार रुपये तो महीने का आज के टाइम पे पाँच चाहिए। हजार मतलब खुद की पाँच बॉडी हजार पे इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर किसी ने मान लो अगर बॉडी बना ली, बहुत अच्छी बॉडी बना ली, हम्म। तो बाद में क्या क्या स्कोप है उसकी लाइफ में इससे, मतलब कहाँ कहाँ पे वो अपनी स्किल को आगे अच्छा, बढ़ाएगा, आप खुद कह रहे को हैं ग्रो कर कि सकता है। फ्यूचर क्या है, हाँ, मतलब अगर इसमें वो मतलब फ्यूचर क्या क्या है। इसी फील्ड में अगर अपना करियर बनाना हम्म, चाहे तो बहुत बिल्कुल। अच्छी बॉडी होने की बात कर रहे हैं अपन, नॉर्मल नहीं भाई, 2-3 दिन जिम गए उसकी नहीं, देखो, बिल्कुल। नॉर्मल बॉडी अगर बना ले, अच्छी बॉडी बनाने के बाद तो बंदे को ये चीज है जैसे कि, कि आपकी जैसी बॉडी बना ली, तो फिर क्या क्या स्कोप है। देखिए, इसके बाद स्कोप ये है कि एक तो आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, हम्म, कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो होते हैं जहाँ वो। पे उसको सक्सेसफुल लाइफ मिल जाएगी। हाँ, जहाँ पे कि स्टेज पे अगर उतरेगा तो जरूरी नहीं कि जीतना है, जीत जाएगा तो हम्म, वेल गुड है कि वहाँ पे प्राइज मनी मिल जाएगी, हम्म, थोड़े स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, तो वो तो अलग हम्म, चीज़ है। पर अगर स्टेज पे भी चला गया हम्म, तो उसके बाद थोड़ा बहुत नाम होता है, तो आप मतलब खुद का एक अच्छा जिम वगैरह डाल सकते हो जिससे आपका नाम है, तो आप एक अच्छा अर्न कर सकते हो वहाँ से। हम्म, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। काफी ज्यादा देखना पसंद करते हैं हाँ लोग। हाँ बिल्कुल। इंस्टाग्राम आपका है तो आप हम्म, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल चला हम्म, सकते हो। ठीक है, उसके थ्रू आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलने लग जाती है, हम्म। या क्लाइंट्स भी जुड़ते हैं आपसे। इसकी जो स्पॉन्सरशिप होती है इसका भी काफी पैसा मिलता है, जिम की जो स्पॉन्सरशिप होती है प्रोटीन वगैरह की। इसमें हाँ, 2-3 तरह से स्पॉन्सरशिप मिलती है। जैसे बहुत से होते हैं जो, अगर आपका इतना नहीं है तो आपको स्टैक दे देंगे। स्टैक हम्म, मतलब कि उन्होंने आपको जो भी रिक्वायर्ड, जैसे मेरे जैसा सब, प्रोटीन हो गया, हम्म, प्री वर्कआउट हो गया, हम्म, अमीन BCAA हो गया, मतलब वो एक स्टैक होता है पूरा जो हम्म, यूज़ होता है, तो वो दे देते हैं। तो वो एक वीडियो शूट करके दे देंगे, या फिर जो अच्छे बन जाते हैं तो उनको पैसा भी, मतलब स्पॉन्सरशिप जैसे कि जो भी वो चार्ज करते हैं तो वो कंपनी देने लग जाती है। हम्म, तो एक वो बेनिफिट है उनको उस चीज़ में। और फ्रीलांसिंग तो कर ही सकते हो आप। ऑनलाइन आपसे किसी ने PT मांग ली, पर्सनल ट्रेनिंग, हम्म। तो आप उसको डाइट प्लान दे सकते हो, आप उसको वर्कआउट प्लान दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर बहुत अच्छा है अगर करना चाहें। सक्सेसफुल लाइफ तो बिल्कुल। मतलब। बट मैं ये बोलूँगा कि अगर फैमिली ऐसा है, क्योंकि मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग महंगी है। बहुत महंगी है। ये जैसे अभी मैं हूँ, हम्म, अब आप मेरा कितना खर्चा मानते होंगे भाई महीने का? आपका मतलब मेरा लगभग खुद का, 15,000 हाँ, आराम से 15-20 हज़ार मेरा खर्चा है। नॉर्मल बॉडी बॉडी में इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, जिसमें कि मैं एक प्रोटीन ले लीजिए आप मेरा। बट अब आप तो खुद के ऊपर खुद कर रहे हो ना। हाँ, वही कह बट रहा हूँ ना। अधिकतर खुद के ऊपर अभी स्टार्टिंग में थोड़ी वही करेंगे। वही स्टार्टिंग में तो अपन ने बात की ना कि उसको 4 से 5 हज़ार रुपए का अपना हाँ, लगना चाहिए, पर आप वो तो अपन रखना ही पड़ेगा अभी उसे। अपन बात कर रहे हैं, आपने बोला कि अगर आपने आपके जैसी बॉडी हो गई किसी की, हम्म, तो बंदे का फ्यूचर क्या है? तो हम्म, फ्यूचर में अपने पास एक तो वो बॉडी बिल्डिंग लाइन में जा सकता है। दूसरा, आजकल खुद का यूट्यूब चैनल चला सकता है जहाँ से उसको अर्न हो सकता है। इंस्टा पे वो अपना खुद का इन्फ्लुएंसर का। इन्फ्लुएंसर का काम कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा अगर वो फेमस हो जाता है, खुद का एक जिम डाल ले, हम्म, तो जहाँ पे उसके कस्ट क्योंकि लोग जानने लगेंगे तो अच्छे क्लाइंट्स कस्टमर हो जाएंगे, वहाँ पे वो अच्छे अर्न कर सकता है। हम्म, ये चीज़ होती है। हम्म। तो ये सब पार्ट है उसकी लाइफ का, तो बढ़िया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग हैं जो आज इस लाइन में होते हुए अच्छा पैसा कमा रहे आपकी लाइन में एक नितेश पूनिया नाम से सर है, अगर जानते हो तो, इंस्टा इन्फ्लुएंसर है, 5 मिलियन फॉलोअर्स है लगभग। हैं। नितेश नितेश सोनी। हाँ, नितेश सोनी, सॉरी हाँ, सॉरी, पूनिया नहीं, आप नितेश सोनी। सोनी। हाँ, नितेश सोनी सर बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं, देखो, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। आज जो वो चीज़ कर रहे हैं ना लोगों के साथ, बट वो सप्लीमेंट्स वो बहुत गलत हाँ बताते हाँ, हो। वो चीज़ है, उस पर काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी बनाए, हाँ, मतलब उनको सत्तू का उनको पाउडर। हाँ, बहुत से वीडियो बनाए। तो मैं आप ये, मानते हो सत्तू का पाउडर काम करता है बॉडी के अंदर? यार देखो, बिगिनिंग के मैं ये बोलूंगा कि नीतीश सोनी सर जो कर रहे हैं वो बिगिनर्स के लिए अच्छा कर रहे हैं। अगर देखो,
सत्तू बुरा नहीं है, पर आप सप्लीमेंट्स को बुरा नहीं बोल सकते। हम्म। समझ रहे हो आप? आपकी चीज अच्छी है, पर जो और जो चीजें हैं ना वो भी अच्छी है। आज दुनिया में, आप इंडिया को छोड़ दो, विदेशों में या जहाँ भी है, दुनिया में 80 साल से लोग, 100 साल से लोग, जितने भी साल से इंडस्ट्री में प्रोटीन आया यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो सत्तू बिल्कुल वो पाउडर है, वो थोड़ा बहुत काम करता है, बॉडी में अच्छा है, यानी बिगिनर के लिए तो बट बहुत अच्छा है। बिगेनर्स के लिए। आज अगर मेरे से ये पूछेंगे कि अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर क्या सत्तू खाते हैं? नहीं खाएंगे। ठीक है। प्री वर्कआउट में तो उनका उनका कॉन्सेप्ट सही है। वो जितना भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं या जो चीज़ें कर रहे हैं, मैं उनको हम्म। सपोर्ट करता हूँ। मैं देखता भी उनके रील्स वगैरह, तो बढ़िया कर रहे हैं। बट वो चीज़ होती है कि वो बिगिनर्स के लिए बेटर है। बाद में तो आपको कहीं ना कहीं देखो प्रोटीन यूज़ करना ही पड़ेगा, सप्लीमेंट, अगर इस लाइन में अगर आपको एक घुसना लेवल है तो लेवल अप पे जाना है तो। मतलब इस लाइन में रेगुलर जाते आगे बढ़ते जाना बिल्कुल तो बिल्कुल वो चीज़ होगी। वो तो मतलब स्टार्ट कर लो जब के लिए भाई हाँ कम हाँ भाई, पैसा है आपकी तो। पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, मान लो प्रोटीन ले नहीं सकता बंदा, तो आराम से सत्तू का पाउडर बनाओ, उसमें खजूर डाल लो, सत्तू डाल लो, जो भी बताते, दूध डाल लो, तो वो एक शेक बना, अच्छा आपको बहुत अच्छी कैलोरीज मिल गई, तो आपकी बॉडी को हेल्प करेगा। प्री वर्कआउट की जगह शायद वो कुछ बताते हैं जिसमें कि वो लेमन डाल दो, थोड़ा पानी लो, उसमें नींबू डाल दिया, थोड़ा काला नमक डाल के कुछ। तो मिक्स कॉफ़ी ले करके। सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी, आप शायद ब्लैक कॉफ़ी के लिए भी तो मना ही करते हैं, बट ले सकते हो कॉफ़ी, कॉफ़ी में कोई दिक्कत नहीं है। सर एक नॉर्मल इंसान को बॉडी बनाने के अंदर कितना टाइम लग जाता है, मतलब एक अच्छी बॉडी? हाँ, अगर बिगिनर से अगर अपन बात करें कि एक लेवल तक आने के लिए ऑलमोस्ट आपको देखो 1 डेढ़ साल तो देना ही पड़ेगा। एक दो से साल मान लेते दो अपन। साल मान लीजिए, 2 साल में आप एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे। नेचुरली मसल्स वगैरह दिखने नेचुरली लग बात जाएंगे कर रहा उसके। हूँ। हाँ, नेचुरली बात कर रहा हूँ मैं। नेचुरल बिल्कुल। हाँ, अगर कोई इनहेंस होता है, अगर वो स्टेरॉइड लेता है बंदे, तो शॉर्टकट से बहुत सारे 6 महीने नहीं साल नहीं भर में बना। मतलब अपन नेचुरल नेचुरली हो अगर जाए। बात करें तो 2 साल कम से कम बंदे को लगेंगे। और धीरे धीरे अगर उसको टाइम लगेगा, तो जैसे मैं हूँ, अब मेरे को ऑलमोस्ट 8 10 साल हो गए। मैंने अपनी जर्नी शुरू की 2013-14 से, तो आज 10 साल ही पकड़ लीजिए आप। बट मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मेरे को कंपटीशन नहीं खेलना था, तो मैंने स्टेरॉइड यूज़ नहीं किया। हम्म, तो मैं ऐसा हूँ, अगर मैं स्टेरॉइड यूज़ करता तो आप इसका डबल, दोगुना तिगुना देख सकते थे मुझे। बट वो होता है कि वो फिर बाद में हार्मफुल अफेक्ट करते हो कुछ बॉडी पे? देखिए, स्टेरॉइड्स के बारे में अगर अपन बात करें ना, स्टेरॉइड्स गलत नहीं है। हम्म। मैं सीरियसली मैं खुद गलत नहीं मानता। क्यों? हर चीज़ की अति खराब है। हम्म। अगर आप तरीके से लिमिटेड डोजेज में यूज़ करते हो, जैसे बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, बाहर के बॉडी बिल्डर, आर्नोल्ड का आपने नाम सुना होगा। हम्म। आर्नोल्ड का, हम्म। आज वो 86 ईयर्स के हैं आज की डेट में। ठीक है। बट लगते नहीं हो इतने। हाँ, वो 290 70 के बॉडी बिल्डर है, आज भी जिंदा है ना, हम्म। स्टेरॉइड यूज किया है। बट आप अगर किसी भी चीज को तरीके से चलाओगे ना, एक लेवल तक चलाओ, कम डोजेज में चलाओ, यूज करो, फिर आप वॉश आउट कर दो, तो वो सही होता है। आजकल लड़के एब्यूज करते हैं स्टेरॉइड्स को। एब्यूज मतलब मतलब उनको नॉलेज ही नहीं है, किसी ने पकड़ा दिया, ये लगाओ वो लगाओ, कौन सा कंपाउंड है, कितनी डोज लग रही, क्या लग रही, उनको पता ही नहीं है। तो वो बेचारे यूज करते हैं। अब सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को क्या दिक्कत होती है, किसी को क्या दिक्कत होती है। अगर स्टेरॉइड वही यूज करे बंदा जिसको एक्चुअल में एक अच्छे लेवल की बॉडी बना चुका है और अब कंपटीशन खेलना है, वो बंदा स्टेरॉइड यूज करे। अदरवाइज आपको स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है। नेचुरली भी आप बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो, डाइट के थ्रू, अपने वर्कआउट के थ्रू। टाइम दो अपनी बॉडी को। 4 5 एटलीस्ट 2 साल में बॉडी अच्छी बन सकती है, और 4 से 5 साल में आप एक बहुत अच्छे लेवल की बॉडी बन सकती है आपकी। सर एक क्वेश्चन आया मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर कि सपोर्टर होता है, इसका क्या रोल होता है, इसको क्यों पहनना चाहिए? हाँ, सपोर्टर एक्चुअल में जिम के एक्सरसाइज के टाइम पे यूज़ किया जाता है। एक्चुअली देखो, अगर कोई बिगिनर है, वो ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करता है, स्टार्टिंग में कम वेट से एक्सरसाइज करता है, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सपोर्टर पहनना ज़रूरी है। पर जब अगर आप एक अच्छे लेवल पे थोड़ा हैवी वेट करने लगे हो, मान लो 40 50 किलो तक, 60 किलो तक, तो क्या होता है कि वो एक्चुअल हेल्प करता है कि हमारे कोई ऐसा उल्टा सीधा हमारे पैर ना पड़ जाए, जिससे कि प्रेशर वाइज हमारी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई ऐसी चीज़ हो जाए। तो इसलिए फॉर सेफ्टी सपोर्टर ज़रूरी है। मैं भी पहनता हूँ और सबको पहनना चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी जिम ज्वाइन करता है, उसे स्टार्टिंग से ही यूज़ करना चाहिए सपोर्टर। तो वो बेसिकली सपोर्ट है एक तरह से। आपकी बॉडी देखकर कभी कोई आपसे लड़ने के लिए आया है? नहीं, एक्चुअली ये चीज़ ये है कि ऐसा होता है कभी कभी कि हाँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं शांत हूँ, मतलब किसी से कोई बदतमीजी नहीं। पर हाँ, कभी कभी कहीं से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और किसी से एकदम से कोई सामने आ गया, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे मारने के लिए नहीं आ जाए, मतलब वो डर जाता है, ये तो है। वो आगे से डर जाता होगा। लड़ना तो दूर वो की डर बात है। जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि मतलब मैं कहीं जा रहा था, तो आगे से एक टेम्पो वाला आ रहा था और मैं अपनी साइड पे था, वो रॉन्ग साइड से आया। तो मैंने एकदम से ब्रेक मारे, तो उसने मेरे हल्की टच कर दी गाड़ी को। हम्म। अब वो टच हुई, तो मैं देखने के लिए उतरा। हम्म। देखने के लिए उतरा, तो वो भी बाहर आ गया। अब मैंने उससे कुछ बोला नहीं, तो वो बोलते मुझे बोलता, भैया मारना मत। तो मैंने बोला, भाई मैंने तुझसे कुछ बोला ही नहीं है, तो मारूंगा क्यों? तो मतलब हाँ, पर्सनैलिटी का फर्क पड़ता है।
एक बार आपसे लड़ने लड़ने से की पहले हिम्मत था, नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, वो बंदा सोचेगा यार कि बस अगले से आदमी अंदर से कितना भी कैसा भी कमजोर हो या चाहे वो ताकतवर हो। दिखाने के लिए बनाए उसको। हाँ, बट वो पर्सनैलिटी इफेक्ट करती है एक्चुअल में। मतलब खुद की लड़ाई कभी नहीं हुई? मेरी, हाँ वैसे बॉडी बनाने के बाद तो लड़ाई नहीं हुई, हाँ पर कॉलेजिंग टाइम में जब जैसे कि ठीक ठाक थे तो उस टाइम पे तो होती थी लड़ाइयाँ दोस्तों में किसी से हो गई तो हम भी चले जाते थे। थोड़ा बहुत, खुद की पर्सनल लड़ाई नहीं हुई किसी से। बॉडी बनने के बाद किसी दोस्त की लड़ाई में गए हो? बॉडी बनने के बाद, किसी दोस्त की, मैं अदर फ्रेंड? हाँ हाँ एक बार गया हूँ। मतलब दोस्त ने कॉल किया, किसी से हो गया था उसका, तो जब पहुंचा तो उसने बुलाया, आजा आजा। मैं वैसे जाता नहीं हूँ किसी की लड़ाई झगड़े में, पर चला गया। जब गया तो फिर वो सामने से जो लड़ने वाले थे वो भी जानकार निकल गए, तो लकीली लड़ाई हुई नहीं। मतलब हाँ, मैचअप हो गया। वैच वो, हाँ कॉम्प्रोमाइज हो गया वहाँ पे। बट वो रहता है कि कोशिश करता हूँ कि इन सब चीज़ों में, मैं तो सबको बोलता हूँ अगर बॉडी बन जाए इसका मतलब ये नहीं कि किसी से जाके लड़ ले। किसी को दबाना नहीं है। हाँ, मजाक में चलो ठीक है, अपन थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, बट फ्रेंडली हो जाता हाँ है। फ्रेंडली हो जाते हैं। बट वो है कि पर्सनैलिटी अपने लिए बनाओ, किसी को डराने के लिए नहीं, या किसी से लड़ने के लिए नहीं। राहुल मीणा की लड़ाई में हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। अभी राहुल से मिला हूँ तो बिल्कुल आऊंगा, कभी भी मैं जरूरत। करता नहीं हूँ लड़ाई। नहीं, कभी हो जाए तो भाई को फोन करना, जरूर पहुंचूंगा, और दो चार अपने जैसे और ले आऊंगा साथ में। फिर तो लड़ाई होने से पहले खत्म हो जाएगी। हाँ, बस जब तक मैं ना पहुंचूं वहां पे, सेफ रहना। हाँ सेफ रहना, बस वो सा वो चीज होती है। हम्म। सर आजकल काफी लोग हैं जो जिम जाते हैं, और जिम जाने से काफी लोगों की वहां पर डेथ हो गई। तो इसके पीछे क्या रीजन है? उनकी डाइट की वजह से हो रहा है या फिर क्या है इसके पीछे? देखिए, इसमें अभी फिलहाल ये टॉपिक जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसके हम्म, बारे में सब जानना भी चाहते हैं कि भाई, जिम बोलते हैं कि जिम वाला बंदा है, वर्कआउट करता था फिर कैसे मर गया, इसको हम्म। हार्ट अटैक कैसे आ गया, उसकी तो हेल्थ भी काफी अच्छी उसकी थी। हेल्थ अच्छी हुई, जिम वाला क्यों। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो आजकल ये भी बोलने लगे कि भैया जिम मत जाया कर, ऐसा हो जाता है। मेरे को रोक लिया अभी कुछ टाइम हाँ, पहले। तो इसका रीज़न मैं बेसिकली आपको बताऊं कि इसका जिम रीज़न नहीं है, मेन होता है कुछ जो आपको ऐसे जिनको ऐसी प्रॉब्लम हुई है, उनका सबका अलग अलग रीजन हो सकता है। जैसे आप अगर बॉडी बिल्डरों में देखोगे, जैसे बाहर के बॉडी बिल्डर्स, आप कितनी बार ऐसी न्यूज आती है कि बाहर के बॉडी बिल्डर्स को अटैक आ गया है जिम के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि वो एक्चुअल में वो स्ट्रॉइड्स पे होते हैं, एक्सिस में स्ट्रॉइड्स लेने की वजह से भी अटैक्स आ जाते हैं। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है, जो हम्म, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म, ठीक है, जो अपने जैसे नॉर्मल लोग होते हैं उनको आना, आज के टाइम पे मार्केट में बहुत तरह के प्री वर्कआउट्स हैं, हम्म, जो वर्कआउट से पहले लिया जाता है एनर्जी के लिए। तो बहुत से ऐसे प्री वर्कआउट है जिनके अंदर कंटेंट पता ही नहीं है, मतलब लेबल पीछे लगा हुआ होता है कि इतना ये है इतना वो है, पर अंदर कंटेंट क्या है वो पता नहीं होता है। तो बच्चे क्या, वो जो यूज कर रहा है वो क्या करता है, उसका एक्सेस लेवल में ले लेते हैं। उससे क्या होगा, आपकी वो हार्ट बीट काफी फास्ट हो जाती है। जब वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी। जब हार्ट बीट तेज हो जाएगी तो मे भी चांसेस ये हो जाते हैं कि उस टाइम पे उसकी बॉडी उस चीज को झेल ना पाए। तो हम्म। कभी ऐसा कोई हार्ड प्री वर्कआउट या गंदा प्री वर्कआउट गलत नहीं है, पर कोई ऐसा प्री वर्कआउट ले लिया जिसकी जो वजह से भी, जरूरत से ज्यादा हो गया। हाँ वो जरूरत से ज़्यादा क्वांटिटी, या कोई बेकार प्री वर्कआउट सस्ते के चक्कर में यूज़ कर लिया, उसकी वजह से भी अटैक हो सकता है। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि मान लो कोई बोले कि सर वो तो एक बंदा को आया, वो तो प्री वर्कआउट भी नहीं लेता है, वो तो कुछ खा करता भी नहीं है। तो उसका रीज़न हो सकता है उसकी लाइफस्टाइल, हम्म, कि उसकी बॉडी ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बना रही होगी, उसका लीवर फैटी हो चुका होगा, मे बी वो स्मोकिंग करता होगा, सिगरेट पीता होगा, या मे बी वो अल्कोहल दारू जो पीता होगा, ठीक है, या फिर बाहर का ज़्यादा खाता होगा और बॉडी टेस्ट नहीं कराया, पर जिम तो जाता है। तो क्या होता है कि अपना जो लीवर होता है फैटी हो जाता है। फैटी होने से क्या होता है, हमारा ब्लड है ना गाढ़ा हो जाता है, तो जो नसें है ना उसमें ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। तो जब आपके लीवर को ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा तो कभी भी चांसेस हो सकते हैं, ये नॉर्मल लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, हम्म, कि घर के अंदर भी जब अपने मम्मी पापा या लोग हैं तो वो सब क्या करते हैं कि अपने घर में तेल मसाले बहुत खाए जाते हैं, हम्म, तो अपने को पता ही नहीं होता अपना लीवर फैटी होता जा रहा है, चीज़ें होती जा रही। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी अटैक आता है, मेन चांस ये होता है। तो तीन चीज़ें क्लियर हो गई है, एक तो बॉडी बिल्डर होते हैं वो स्टेरॉइड्स की वजह से, हम्म, और अगर आप नॉर्मल किसी ऐसे प्री वर्कआउट को या ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो जिससे हार्ट बीट काफ़ी तेज हो गई है, उस वजह से, और तीसरा बॉडी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बना रही है, लीवर फैटी हो चुका है, तो उसकी वजह से, ये तीन रीज़न है। तो पर आप ये नहीं कह सकते कि जिम जाने से किसी को अटैक आ रहा है। जिम जाने से आदमी हेल्दी होता है, अनहेल्दी नहीं हो सकता।